वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आयशा खान। आज हम क्लास 8 कंप्यूटर एजुकेशन में लेक्चर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज हमने यूनिट 1 नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन में लेक्चर 1 स्टार्ट करना है। लेक्चर 1 किन किन एरियाज़ को कवर करेगा, क्या क्या इसके जो है आउटलाइन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इस यूनिट का इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद हम नेटवर्क और इंटरनेट क्या है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क के 4 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं, बारी बारी इनके नाम देख लेते हैं। सेंडिंग डिवाइसेस, रिसीविंग डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडियम। फर्दर हम आज से देखेंगे कि सर्वर एंड क्लाइंट का नेटवर्क के अंदर क्या रोल है। अगर एक नेटवर्क है तो उसमें क्लाइंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या टास्क है, क्या रोल है। इसी तरीके से सर्वर का क्या टास्क है और क्या रोल है। सबसे लास्ट में हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि आज का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें नेटवर्क, इंटरनेट और इंटरनेट की जो ऑनलाइन फैसिलिटी है इसने हमें किस तरीके से जो है फैसिलिटेट किया है, इसको हम जो है डेली लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है यूनिट का इंट्रोडक्शन है। जैसा कि आज जो है हम नेटवर्क्स और डेटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में वक्त के गुजरने के साथ साथ बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है। इस एडवांसमेंट ने कंप्यूटर फील्ड को, डेली लाइफ को, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ को टोटली जो है वो रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, चेंज कर दिया है। पहले स्टूडेंट क्या था कि डेटा बिटवीन द कंप्यूटर्स, शेयरिंग बिटवीन द कंप्यूटर्स जो है वो पॉसिबल नहीं थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो डेटा को बहुत आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। डेटा की इस तरह की कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स को हम डेटा कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन की वजह से स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि यूज़ ऑफ कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है। अगर आप देखें तो एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, बिजनेस, एजुकेशन, कहीं भी आप देख लें कंप्यूटर का यूज़ लैपटॉप के फॉर्म में, पॉकेट कंप्यूटर की फॉर्म में, टैब की फॉर्म में आपको हर फील्ड में नज़र आता है। लेकिन डेटा की इस तरह की शेयरिंग के लिए स्टूडेंट्स ज़रूरी है कि ये जो 2 कंप्यूटर्स हैं आपस में इंटरनेट के ऊपर जो है ये इंटरकनेक्ट हो वायर्स के साथ और डिफरेंट केबल्स के साथ। अगर स्टूडेंट ये एक रूम है, इसके अंदर 10 कंप्यूटर्स पड़े हैं और ये वायर्स और केबल के साथ आपस में कनेक्ट नहीं हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्क बनाने के लिए स्टूडेंट ये चीज़ ज़रूरी है कि ये कंप्यूटर्स जो है ये नेटवर्क के ऊपर एक दूसरे के साथ केबल्स और वायर के साथ कनेक्ट हो। तो नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि ये जितने भी कंप्यूटर हैं ये आपस में वायर्स और केबल के थ्रू आपस में लिंक हो, कनेक्ट हो। अगर ये वायर्स के थ्रू लिंक नहीं है, कनेक्ट नहीं है, तो आप उसको नेटवर्क नहीं कहेंगे। अगर हम नेटवर्क की बेसिक फॉर्म की बात करें तो स्टूडेंट्स आपने अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में इसकी बेसिक फॉर्म को देखा होगा, जहाँ पे फ्यू कंप्यूटर्स आपस में वायर्स और केबल्स के साथ कनेक्ट होते हैं और कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इसकी लार्ज फॉर्म की बात करें तो इसको आप स्टूडेंट्स अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है इंटरनेट। आपकी जितनी भी ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है आजकल वो इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है। यानी इसकी जो बेसिक फॉर्म है वो आपने अपने स्कूल के कंप्यूटर लैब में देखा है और जो इसके लार्ज नेटवर्क की एग्जांपल है वो इंटरनेट है, वो आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, यूनिट का इंट्रोडक्शन हो गया है। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क एक्चुअली इंटरकनेक्शन है 2 और मोर कंप्यूटर्स का इन अ सेम रूम, सेम बिल्डिंग और एट डिफरेंट प्लेसेस। और जब भी आप नेटवर्क को बिल्ड करते हैं तो इसके थ्रू क्या पॉसिबल है, आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट को शेयर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात कर लें, कौन कौन से सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं? वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इसको आप शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रोग्राम वगैरह शेयर कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसा कि है प्रिंटर और डिफरेंट स्कैनिंग डिवाइसेस है, इसको नेटवर्क के ऊपर शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपने किसी भी ऑफिस में, स्कूल में जो एक नेटवर्क देखा है उसमें आपने देखा होगा कि सिर्फ कंप्यूटर ही आपस में जॉइन या लिंक नहीं होते, इसके साथ अदर डिवाइसेस भी
अटैच होती हैं, कनेक्ट होती हैं, जैसा कि प्रिंटर है और डिफरेंट स्कैनिंग डिवाइसेस है। ये वायर्स और केबल्स के थ्रू आपस में लिंक होती हैं और कनेक्ट होती हैं, और जब ये लिंक हो जाती हैं तो डाटा कम्युनिकेशन और डाटा शेयरिंग पॉसिबल हो जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेटवर्क की लार्ज फॉर्म जो है इंटरनेट, इसको डिस्कस करते हैं। इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, www, आपको पता है कि ये कलेक्शन ऑफ नेटवर्क है। इसके थ्रू क्या होता है, ये अलाउ को करता है सब्सक्राइबर को कि वो ईमेल सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है, फाइल को सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है, चैट पॉसिबल है, ऑडियो और वीडियो। इसी तरीके से आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट मटेरियल्स जो है वो ब्राउज़ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, जैसा कि गूगल है, याहू है। यहाँ पे आप कोई भी टॉपिक जो है वो टाइप करेंगे तो इससे रिलेटेड ना सिर्फ आपको लर्निंग मटेरियल अवेलेबल होगा, आपको जो है डिफरेंट लर्निंग ट्यूटोरियल्स जो है वो आप सर्च कर सकते हैं, और इमेजेस और वीडियोस की फॉर्म में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल मिलेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स है: सेंडिंग डिवाइसेस, रिसीविंग डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडियम। अगर आप इन कंपोनेंट्स को इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको इसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस डायग्राम के अंदर मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस को जो है आइडेंटिफाई किया है। सबसे पहले जो है डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं और डिफरेंट डिवाइसेस हैं। इनको हमने वायर्स और केबल के साथ आपस में जब कनेक्ट किया है तो यहाँ पे एक नेटवर्क इन्वायरमेंट जो है वो फॉर्मुलेट हुआ है। इस नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पर सेंडिंग डिवाइसेस क्या हैं? सेंडिंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू सेंड डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर डिवाइस। आप सेंडिंग डिवाइसेस के थ्रू डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर कंप्यूटर जो है ये मोस्ट कॉमन सेंडिंग डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं रिसीविंग डिवाइसेस। रिसीविंग डिवाइसेस क्या हैं? रिसीविंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू रिसीव डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडिंग डिवाइसेस। नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर सेंडिंग डिवाइसेस क्या क्या हो सकती हैं? सेंडिंग डिवाइसेस हो सकता है कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, और प्रिंटर। जबकि सेंडिंग डिवाइसेस मैंने आपको बताई है इसके अंदर सिर्फ कंप्यूटर आएगा। इस डायग्राम के थ्रू स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन डिवाइस मॉडेम है। मॉडेम एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ होती है और मोस्ट पॉपुलर जो है ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। फर्दर ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? ट्रांसमिशन मीडियम एक पाथ है, एक चैनल है जिसके थ्रू डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होता है इन अ नेटवर्क इन्वायरमेंट। नेटवर्क्स को कनेक्ट किया जाता है वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम की मदद से। तो यहाँ तक हमने स्टूडेंट्स कंप्यूटर के 4 कंपोनेंट्स को एक डायग्राम के थ्रू डिटेल जो है वो अंडरस्टैंड किया है, समझा है कि एक नेटवर्क के अंदर क्या 4 कंपोनेंट्स होंगे जिसके थ्रू जो है नेटवर्क एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होगा और डेवलप होगा। फर्दर स्टूडेंट्स हम सर्वर एंड क्लाइंट के बारे में बात करेंगे। सर्वर जैसा कि नाम से ही जाहिर है एक पावरफुल कंप्यूटर है। ये क्लाइंट के लिए डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। कौन कौन सी टास्क परफॉर्म करता है उसको बाद में देखते हैं। अभी हमने एक छोटा सा जो है नेटवर्क, क्लाइंट और सर्वर एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो क्रिएट किया है। नेटवर्क के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स के डिफरेंट रोल होते हैं। इनके डिफरेंट रोल और टास्क के लिहाज से इन्हें क्लाइंट और सर्वर में जो है वो क्लासीफाई किया जाता है और डिवाइड किया जाता है। सर्वर के साथ डिफरेंट क्लाइंट्स जो है वो अटैच होते हैं। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर है। ये क्लाइंट साइड पे जितने भी कंप्यूटर हैं इनको वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है और फैसिलिटेट करता है। किस किस तरीके से फैसिलिटेट करता है इसको देख लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे अगर क्लाइंट साइड पे डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, अगर किसी भी कंप्यूटर को कोई डेटा, फाइल
या किसी भी डिवाइस को शेयर करना है तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर उसको प्रोसेस करके क्लाइंट साइड पे शो कर देगा। तो सर्वर यहाँ पे बहुत पावरफुल कंप्यूटर है जो फैसिलिटेट करता है नेटवर्क को। नेटवर्क के अंदर जो है डिफरेंट क्लाइंट साइड पे डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं, क्लाइंट्स को टर्मिनल भी कहते हैं। आपने जब भी सर्वर से कनेक्ट होना है तो आप क्लाइंट साइड के साथ कनेक्ट होंगे सर्वर के साथ, और आप उसके बाद जो है डिफरेंट कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी। जब भी आपने सर्वर के साथ कनेक्ट होना है तो पहली चीज़ है यूज़र ऑथेंटिकेशन। आप पासवर्ड और यूज़र नेम एंटर करने के बाद सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होने के बाद आप क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, सर्वर आपके लिए आप भी जो रिक्वेस्ट करेंगे उसको प्रोसेस करेगा डाटा को। उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद जो भी फाइल आपने क्लाइंट साइड पे ओपन की है उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। यूज़र ऑथेंटिकेशन में आप वेरीफाई होंगे सर्वर के साथ। आप यहाँ से डिफरेंट सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इस तरह के डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, आप वो नेटवर्क के ऊपर क्लाइंट साइड पे शेयर कर सकते हैं। सर्वर जो है ये ओवरऑल जितनी भी ट्रैफिक क्लाइंट साइड से आ रही है, यहाँ पे टोटल 4 कंप्यूटर्स जो है क्लाइंट साइड पे हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10, 20, 30 डिपेंड करता है नेटवर्क कितना बड़ा है। यहाँ पे 4 क्लाइंट साइड कंप्यूटर के साथ एक नेटवर्क इन्वायरमेंट जो है वो दिखाया गया है। तो लास्ट वाला पॉइंट है कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक। सर्वर जो है वो क्लाइंट साइड से जितनी भी ट्रैफिक है, जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है डिफरेंट टर्मिनल्स के थ्रू, उसको अकोमोडेट करता है, उसको फिलफिल करता है और उसको प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, MCQs में पूछा जाता है कि पावरफुल कंप्यूटर यहाँ पे कौन सा है, तो सर्वर यहाँ पे मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है जो तमाम प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। जबकि क्लाइंट साइड की बात करें या क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट जो है लेस पावरफुल कंप्यूटर है और ये रिलाई करता है सर्वर के ऊपर, इसके डिफरेंट रिसोर्सेज के ऊपर। इसके डिफरेंट रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? इसके डिफरेंट रिसोर्सेज में आ जाता है यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं और इवन इसकी प्रोसेसिंग पावर है और डिफरेंट इसके यहाँ पे डिवाइसेस को जो है वो यहाँ पे शेयर किया जा सकता है। ये सर्वर के मेन जो है रिसोर्सेज है, इनको क्लाइंट साइड पे जो है शेयर किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। हाँ जी, क्लाइंट साइड पे हम बात कर रहे थे कि क्लाइंट जो है ये लेस पावरफुल कंप्यूटर है, ये सर्वर पे टोटली डिपेंड करता है। सर्वर के जितने रिसोर्सेज हैं इनके यूज़ करता है, इसकी फाइल्स, प्रोग्राम और इवन इसकी प्रोसेसिंग पावर को। सबसे जो है नेक्स्ट फर्दर जो है हम कंप्यूटर नेटवर्क की और डेटा कम्युनिकेशन की डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है इसको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो है कोरोना वायरस की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया डिफरेंट क्राइसिस का शिकार है और तकरीबन तमाम जितने भी बिजनेसेस थे, जितने भी काम थे, वो तकरीबन आलमोस्ट जो है वो शट डाउन होने जा रहे थे। इस दौरान कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट और डेटा कम्युनिकेशन ने क्या रोल प्ले किया है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एजुकेशन के अंदर नेटवर्क, कम्युनिकेशन और इंटरनेट ऑनलाइन फैसिलिटी ने किस तरीके से जो है हमारे लिए रोल प्ले किया है। आपको पता है कि जितनी भी स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ पे तमाम लेक्चर्स ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं और इसके थ्रू जो है तमाम स्टूडेंट्स जो है वो एजुकेशन गेट कर रहे हैं। इस तरीके से फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम्स भी जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट हो, वो भी इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है, नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल है। फर्दर वर्चुअल एजुकेशन, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आजकल जो है इम्प्लीमेंट है ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू। फर्दर हम बिज़नेस की बात करते हैं। बिज़नेस में आपको पता है कि तमाम बिजनेसेस जो हैं वो बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन सर्विस की वजह से डिफरेंट ट्रांजैक्शन हो रही हैं, बाइंग सेलिंग हो रही हैं। सपोज़ एक बिजनेसमैन की वेबसाइट है, वहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं और जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग है वहाँ से कंट्रोल हो रही है, मैनेज हो रही है। नेक्स्ट, जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो सारे जो है बिज़नेस को प्रॉपर तरीके से जो है हम मैनेज कर रहे हैं। अगर एक बिजनेसमैन है, उसके डिफरेंट लोकेलिटीज़ के ऊपर डिफरेंट शॉप हैं, वहाँ पे किस शॉप में
कितनी सेल है, किस चीज़ की क्या डिमांड है, इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो इंटरनेट के थ्रू जो है वो आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, किस चीज़ की डिमांड क्या है, ये सारा आप वहाँ से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ऑनलाइन बिज़नेस में बहुत ज़्यादा जो है फैसिलिटेट किया है हमारे नेटवर्क और डेटा कम्युनिकेशन ने। फर्दर ऑनलाइन बैंकिंग की बात कर लेते हैं कि आजकल सारे बैंक्स तकरीबन आलमोस्ट जो है बंद हैं, लेकिन एटीएम मशीन के थ्रू आप किसी भी ब्रांच से किसी भी वक्त जाके मनी विड्रॉ कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट का स्टेटस जो है वो अपनी वेबसाइट के थ्रू जो है लॉगिन होके देख सकते हैं। तो इसने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है, बहुत ज़्यादा आसानियाँ दी हैं ऑनलाइन बैंकिंग ने। इंटरनेट और डाटा कम्युनिकेशन की वजह से ही जो हमारा आज का टॉपिक है इसके थ्रू ये पॉसिबल हुआ है। फर्दर अगर हम देखें, जितनी एजुकेशन ट्रेनिंग चल रही है डिफरेंट सेक्टर्स की, जैसे डिफरेंट क्रिकेटर्स जो है ट्रेनिंग सेशन जो है वो कंडक्ट हो रहे हैं, वो सारे जो है कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जो है पॉसिबल हैं। आपके जितने चैनल्स पे जो है प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, न्यूज़ हैं, आपके जितने अवेयरनेस के प्रोग्राम हैं, वो सारे जो है इंटरनेट के थ्रू जो है ऑनलाइन सर्विस के थ्रू जो है ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। ऑफिस में जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है वो आप ईमेल के थ्रू अपने ऑफिशियल्स या हाई एप्स को सेंड कर सकते हैं। तो ये सारा जो है ऑनलाइन फैसिलिटी की वजह से इंटरनेट की पॉसिबल हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम नेटवर्क और डाटा कम्युनिकेशन की जो है इम्पोर्टेंस को डिस्कस कर रहे थे। तो आपने देखा होगा कि इंटरनेट और ऑनलाइन फैसिलिटी जो है इंटरनेट की, इसने जो है हमारी डेली लाइफ में कितनी आसानियाँ पैदा की हैं और हमारे कोरोना वायरस की वजह से जो क्राइसिस थे, प्रॉब्लम्स थे, इनको काफ़ी हद तक जो है इससे कम किया गया है और इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का आपका लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है तमाम जितने भी टॉपिक्स को जो है हमने आज डिस्कस किया है। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये एग्ज़ाम में काफ़ी जो है ये आता है। इसमें जो समझने की बात है, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, उनकी वर्किंग किस तरीके से है, सेंडिंग डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ट्रांसमिशन मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस किस तरीके से जो है वो काम करती हैं, इसको आपने डिटेल से अंडरस्टैंड करना है, समझना है। और इससे जो रिलेटेड MCQs आपको आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि सेंडिंग डिवाइसेस नेटवर्क इन्वायरमेंट में क्या है, तो इसका आंसर है कंप्यूटर। इसी तरीके से आपसे अगर पूछा जाए MCQs में कि कंप्यूटर के टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं, आपको डिटेल से मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया है। फर्दर इसमें पूछा जा सकता है आज के टॉपिक से रेलेवेंट कि नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर कम्युनिकेशन डिवाइस का नाम क्या है, तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस का नाम है मॉडेम। नेक्स्ट, नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है, सर्वर है या क्लाइंट, तो इसका आंसर क्या होगा, सर्वर। सेम इसी तरीके से अगर लेस पावरफुल कंप्यूटर की बात की जाए नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर तो वो होगा क्लाइंट। तो ये पॉसिबल MCQs थे जो इस टॉपिक में आ सकते हैं। और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो है आपको पूछा जा सकता है। फर्दर मोर हमने सर्वर एंड क्लाइंट के बारे में डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने आज का जो लेक्चर है इसमें जो भी कंटेंट्स आज डिस्कस किए गए हैं, आपने यूनिक नोट्स और अपनी टेक्स्ट बुक में से इसको जो है डिटेल से जो है गो थ्रू करना है। और आपको कोई भी क्वेश्चन है आप उसमें से जो है डिटेल से पढ़ सकते हैं, उसके आंसर अवेलेबल हैं यूनिक नोट्स के अंदर। तो आपने स्टूडेंट्स सर्वर एंड क्लाइंट एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से जो है गो थ्रू करना है, इसको रीड करना है, क्योंकि इस लेक्चर के ऊपर जो है हमारा जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क वो बेस करता है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपने इसको अच्छे तरीके से घर में पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आसानी से समझ आ जाएगा। तो आपने इसको घर में अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है और याद करना है। इस टॉपिक से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड जितने भी यूनिक नोट्स में आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, MCQs हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से वहाँ से याद कर लेना है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल जो है आपको MCQs की बात करें तो 12 MCQs आते हैं, 1 मार्क्स ईच, तो 12 मार्क्स के जो है MCQs हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो टोटल आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन 16 पूछे जाते हैं, ईच 2 मार्क्स, 32 मार्क्स के
शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 आते हैं। 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, ईच 8 मार्क्स, तो 16 मार्क्स के ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गए और टोटल ये 60 मार्क्स का आपका जो है एग्ज़ाम होता है टर्म। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। स्टूडेंट्स आपको पता है कि आजकल जो है हम कोरोना वायरस के जो है क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, तो आप जब भी घर से बाहर निकले अपने हाथों को और फेस को अच्छे तरीके से वॉश करें और जब भी आप घर से बाहर निकले तो फेस मास्क ज़रूर पहन के बाहर जाएं और जब आप घर वापस आएँ तो हाथों को और फेस को दोबारा से वॉश करें। सफाई का ख़ास ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, ये है आज का मैसेज।